हेलो जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल दोस्तों, आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है। क्या चल रहा है? कैसा रहा हाँ, हम लोगों का एग्जाम? एग्जाम के बारे में बात करते हैं भैया। एग्जाम यार बढ़िया था। शिवम भाई, मजा आया एग्जाम में। थोड़ा रीजनिंग का सेक्शन जो था वो टाइम कंज्यूमिंग था। बाकी मैथ भी ठीक थी, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस से नहीं था। कितने क्वेश्चन बहुत करके आया है? शॉर्ट। मैंने हाँ। मैंने रीजनिंग पूरी करी है, इंग्लिश पूरी करी है, जीएस में थोड़े सेक्शन किए, और मैथ थोड़ा ठीक नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी मैंने 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ में। अच्छा। ओके। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मैंने। डिवीजन के सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। बढ़िया। आज बैठ के लूंगा मैं क्लास। ओके। एनालिसिस आने वाला है दोस्तों, थोड़ी देर बाद लाइव 9 बजे आएगा हमारा। एंड आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप लोग देखो। हमने अपना लड़का भी बिठाया था एक पेपर में, जो कि सीजीएल क्वालिफाइड था, तो उसने जो मुझे बेसिकली फीडबैक दिया कि भैया पेपर ऐसा था, अगर कोई आदमी जिसके बेसिक्स भी क्लियर है वो कर सकता है पास। ठीक है, सो इट वाज इजी। कुछ तेरे को तो मैं मिला ही था सुबह। ठीक है, कैसा करके आया तू पेपर? मैं टोटल 58 अटेम्प्ट किया है। मैथ में को कम टाइम टाइम कम मिला था। रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा। प्रॉपर एनालिसिस आएगा अभी मेरा 9 बजे से, आप लोग वो देख लेना। ठीक है। मैं अब हमारी इस बैच की जर्नी जो थी वो यहीं पे बेसिकली समाप्त होती है ना। और आई विल से कि पेपर इतना आसान था कि अगर आपने शिद्दत से क्लास करी है और मेरी बात मानी है, तो 100 में से मोटा मोटी मान के चलो, इंग्लिश वॉज वेरी इजी। काउंटर फीट का जंबल आया था, S1 S6 था। पैरा जंबल था दो। एक कोसी नदी के ऊपर था, बाढ़ आ जाती है, उस पर रिलेटेड एक पैराग्राफ था, है ना। उसके अलावा मैं लिख के लाया हूँ, है ना। इंग्लिश ट्रिकी थी, पर इंग्लिश आई वुड से ट्रिकी के साथ साथ इंग्लिश बहुत इजी भी थी दोस्तों। इडियम्स थे, इडियम का थोड़ा ऑप्शन कह सकते हैं ट्रिकी टाइप था। फिलर थे, यानी एक क्लोज टेस्ट था, 5 क्वेश्चन थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन थे। एंटोनिम सिनोनिम 2 क्वेश्चन थे। लगभग दो, एक इडियम था आई गेस, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था। ठीक है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इस तरीके से इंग्लिश रही। ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आया था केवल। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक था। सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल था दोस्तों। नंबर सिस्टम का सवाल एक था। डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन था। ट्रेन का एक सवाल था। एक सवाल एरिया वॉल्यूम का था, कुछ ऐसा था, कोन का था, सर्कल बनाना था। एक में आई थिंक केवल फॉर्मूला डाल के वैल्यू निकालनी थी, है ना। यानी मेंसुरेशन के भी मान सकते हो कि आप 2 से 3 सवाल थे। ठीक है, मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चंस थे। ये कुछ क्वेश्चंस रहे। इसके अलावा जो है, ट्रेन हो गया। एज का एक सवाल था। सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल मैंने देखे, जो उसने मुझे बताए। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 2 सवाल थे। सर्कल एरिया बेस्ड हो ही गया, एक ही क्वेश्चन थे। मैथ ऐसा था, हाँ मैथ में लोगों को ये तकलीफ थी कि भैया हमें टाइम कम पड़ गया। तो देखो, मैथ में टाइम कम हमेशा पड़ेगा ही। मैथ का तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड होता है मैथ। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो वहाँ पे टाइम कम पड़ेगा। पर जो प्लानिंग मैंने बताई थी कि 15 मिनट में जीके करना, उसके बाद आप रीजनिंग करना, इंग्लिश करना, 15 मिनट में जीके करना, फिर इंग्लिश करना, फिर रीजनिंग करना, फिर मैथ करना, तो आप 45 मिनट बचा लोगे। जिसने उस हिसाब से प्लानिंग करी है उन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है। मैं भी गया था नोएडा वाले सेंटर पे सवेरे, फिर मुझे किसी कारण से निकलना पड़ गया बाहर। तो ये सारी चीजें आई हैं। इसके अलावा रीजनिंग में आता हूँ तो कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन। रीजनिंग इतनी इजी आई है। हमने ब्लड रिलेशन के सवाल देखे मैंने दो। साइन चेंज सोल्यूशन बेस्ड मैथ के क्वेश्चन थे 2-3, कि प्लस को माइनस करते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन ही पूछा था रीजनिंग में भी 2-3 सवालों में। सीरीज के 5 क्वेश्चन थे लगभग, कि पहले ऑड नंबर है, उसके पहले इवन नंबर, एक सीरीज दे रखी है, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। फिगर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, स्क्वायर था, उसमें डॉट मूव कर रहा था,
ऐसा क्वेश्चन था, डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर है 5 किलोमीटर वेस्ट टुवर्ड्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट का। वेस्ट। 5 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट। फाइव और वेस्ट जाएगा, है ना। क्रॉस और डॉट मूव कर रहे थे भाई, 1+2+3+4 पे। कुछ नहीं था उसमें, इजी सा था, हाँ झंडू वो। क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट में भाई मजे आ गए। सिटिंग अरेंजमेंट में मेरे को बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट में आपके फ्लोर वाले थे पांच, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे सिटिंग अरेंजमेंट के। 4 क्वेश्चन तो थे ही, जहां तक है मुझे लग रहा है सर्कल के 3 थे और 2 फ्लोर के थे। 2 बुक के थे और 2 सर्कल के। हाँ, 4-5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के भी थे। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, जैसे A Z B Y C X D W, मतलब उसमें कुछ नहीं हो रहा था। एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें अल्फाबेट्स 8-8 नंबर आगे जा रहा है। 9 नंबर, 9 नंबर। हाँ मतलब उसी पैटर्न पे वही थे। सर। बिल्कुल सर। हाँ सर। हाँ सर। ओह शिट। ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್. सर कोई नहीं, वो इतना मत खाने उनको, मेरे को मेरे से गलती से निकल गया मुंह से, कोई नहीं। मैं उस सेशन को अभी, हाँ हाँ नहीं नहीं वो पड़ जाएगी पीछे फौज। मैं हटा दे रहा हूँ सर, सेशन हटा दे रहा हूँ पूरा, आर्काइव में डाल दूंगा तो आपके पैसे भी हट जाएगा सर। अभी हटा दूँ सर। अरे भैया फौज का देखो एक्टिव है कितनी, हमारे मुंह से निकल गया, पकड़ लिया तुरंत। ओके ओके ओके। देयर वाज अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ टीए, साइबर साइबर वाला, ही इज अ गुड फ्रेंड, तो वो देख रहे थे, हमारे मुंह से निकल गया, दिक्कत हो गई, हटाना पड़ा। चलो ऑल राइट। तो अब आप लोग बताओ, ये आपका क्या सीन है, आप लोगों ने कैसे किया प्रदर्शन, अब मुझे बताओ, 1 बाय 1 बताओ क्या चल रहा है। ಹೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು क्या बोल रहे हो रजत? रजत, यू वांट टू से समथिंग? हाँ सर. हाँ बता बता। सर आज क्या हुआ है सर, आई हैव अटेम्प्टेड 52 क्वेश्चन सर. हाँ एक्यूरेसी 90 तक है सर आसपास. यार, पेपर में पास तो सारे बंदे हो जाने चाहिए जिस हिसाब से पेपर आया मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस लेवल पे जाके मैंने क्लास में क्लासेस करी है ना। सर दिक्कत किस के बात का हुआ है, हम लोग टाइमर देख के करते थे सर. एक्चुअली मतलब फ्रैंकली बोले तो हमारा गलती बहुत है इसमें. हाँ टाइमर मतलब मैथ्स में बहुत चला गया सर टाइम. भाई, मैथ में तो टाइम जाएगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि एंड में मैथ करना, 40-45 मिनट बचा लेना, 25 में से सही सर आधा सही. पेपर भी कर लिए अगर तो भी ठीक हो जाएगी कहानी। बात उसकी नहीं थी, बात वो थी कि इंग्लिश और रीजनिंग इतनी लेंदी निकलेगी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। हाँ इतनी इतनी ज्यादा मतलब रीडिंग इंग्लिश वाज वेरी, वो सीडीएस वाली थी इंग्लिश, जिसमें कंटिन्यूअसली पैराग्राफ रीडिंग करनी हाँ पड़ती है। स्पीड इंग्लिश में रीडिंग, टाइम गया स्पीड ना, रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सेम। इंग्लिश में मैं टाइम आपको चला गया बताती हूँ, तो मैं बस। उस पे चलती हूँ। जैसे जब प्रैक्टिस कर रही थी तब 20 मिनट्स में, .20 मिनट्स मेरी जीके इंग्लिश खत्म हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग में मैक्सिमम 20 मिनट लगाती थी, बाकी पूरा 1.5 घंटा मैथ्स में। हम्म। यहाँ पे ऑन द क्लॉक 60 मिनट्स पे मैं मैथ्स पे पहुंची और मेरी फटली जो उसी पेपर वक्त। का लेवल था ना यार, जो पेपर का ले देख, जो पेपर का लेवल था ना भाई, वो मॉक तो तुम बहुत टफ लेवल पे दे रहे थे। एग्जाम में ना साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, एग्जाम इजी था बहुत। ठीक है। हाँ अब वो भी मतलब इट वाज, ये मैनेजमेंट। वैसा वाला था कि पेपर देख देख के ऐसा लग रहा था स्निग्धा यार, तूने स्पीड पकड़ ली होती या तूने थोड़ी और इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर ली होती बेटा तेरा, मैंने तू बोला था कि सारा मेरे। पेपर टेस्ट करके आना, मैंने बोला था सारे पेपर को देख लेना, क्या पता तुम फालतू के सवाल में लगे पड़े हो, आगे क्वेश्चन इजी पड़े हुए हैं। नहीं मतलब वो वाली स्ट्रैटेजी भी लगा ली थी कि चल इसमें 30 सेकंड से ज्यादा हो गए स्निग्धा, आगे निकल। ठीक है, जैसे मैथ्स में भी ट्रिगो मैंने लास्ट के लिए छोड़ी कि नहीं स्निग्धा इसमें स्टेप ज्यादा है, निकल आगे। एक सवाल तो परसेंटेजेस पहले अटेम्प्ट। ट्रिग्नोमेट्री एक ही सवाल तो था, छोड़ देती उससे क्या फर्क पड़ रहा था। हाँ तो छोड़ दिया ना, नहीं नहीं पहुंच पाई मैं उसमें। सर मैं ये कह रहा था कि जो मैथमेटिक्स में जो इजी क्वेश्चन थे ना वो सबसे आखिरी में थे। अरे तो हाँ रेशियो, मेरे भाई रेशियो, यही तो पेपर रेशियो होता है। परसेंटेज। जो एज मैंने के 2 क्वेश्चन थे, एज के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें से हाँ एक हाँ इतने लंबे स्टेप निकले, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा। फिर वो होता है ना कि आप
इक्वेशन बनाने में लग जाओ, माइनस करो प्लस करो, फिर एक बार अगर 2 स्टेप में आंसर नहीं है तो खुद ही को साइकोलॉजिकली लगने लगता है कि नहीं नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, तुमने कुछ गड़बड़ करी है। वो पॉइंट अलग भी आ रहा था है। सर एज वाला। एग्जाम इजी भी होता है ना, तो लोग साइकोलॉजिकल गेम में निपट जाते हैं, क्योंकि टाइम हाँ प्रेशर होता है ना, उल्टा टाइम चल रहा है, आपको लग रहा है यार सिर्फ टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। हाँ, तो मतलब एंड में मैं बताती हूँ, लास्ट के 10 10 मिनट मैंने कहा स्निग्धा अब हाथ से निकल गई है ट्रेन, कोई बात नहीं। उसके बाद जहाँ पे भी वो था ना मार्क्ड मेरा कि आंसर टिक था लेकिन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, हाँ तो उसको मैंने क्लीन अप करा, क्योंकि ब्रैकेट में छोटा सा लिखा था विल बी कंसिडर्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग द आंसर, व्हेन इवैल्यूएटिंग द क्वेश्चन पेपर। मैंने कहा चांस ही नहीं लेना, किसी को दिखाना ही नहीं, तेरे को नहीं आता था, हटाया मैंने उसको। उसके बाद मेरा लिटरली डॉट पे खत्म हुआ है आफ्टर ट्राइंग टू पिक अप स्पीड, एंड मतलब आई वाज, मैं क्या बोलूं, एक क्वेश्चन तो मैंने लिटरली बोली था एंड में कि आपको पता है कि पहले 2 डिजिट्स आ गए, टिक मारा निकलो, चेक भी नहीं करना कि सही है कि नहीं, सर वैसा उसमें वाला एक कंफ्यूजिंग हाल हो गया ऑप्शन था। जो था, एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन था कि विल बी कंसिडर ओनली फॉर इवैल्यूएशन वाला, तो वही तो था उसमें। जीके में था क्या? नहीं नहीं वो नहीं, सब में मतलब था जो भी हम ओवरऑल, ओवरऑल था वो सभी में, उसमें लिखा हुआ था साइड में कि ओनली विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन। नॉट ओनली इनविज कंसिडर्ड। अगर आपने हाँ मार्क कर दिया है पर सबमिट नहीं करा है, हम फिर भी उसको कंसिडर करेंगे, ये मतलब था। मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस तो वही लॉक हो जाएंगे ना, जो आप मार्क फॉर रिव्यू करके आए हो ना, वही माना जाएगा तुम्हारा। नहीं अगर नहीं, तुमने उसमें उसको हमने आंसर, उसमें उसमें ये था कि उसमें हमने आंसर टिक कर दिया और उसको नीचे हेलो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो उसका जो मतलब जो कलर था वो ब्लू करके नीचे ग्रीन वाला था, उसमें स्पेशली लिखा हुआ था कॉलम में कि इट विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन ओनली। तो इन्विजिलेटर ने भी आके 2 3 बार पूछा, मैं बोले इसमें लिखा हुआ है सामने, तो वो भी कंफ्यूज हो गए थे। ना, वो तो तो मैंने यार तो फटाफट वो साफ कर दिया था भाई, मैंने हटा दिया वो उसको, काउंट कर मैंने लिया अपने जाएगा रिस्पॉन्स आपका। क्लियर करे वहां से। बेसिकली वो काउंट, मैंने तो अगर आपने लगाए नहीं थे। अगर आपने लो अगर आपने टिक किया है ना और मार्क्स को रिव्यू किया है, तो वो इवेल्यू उसका आंसर इवेल्यूएट होना ही होना है। ठीक हाँ है, वो ये सिर्फ वही तो होना ये है। फंडा है, लास्ट के 5 मिनट हाँ मैंने वही सिर्फ होना रिस्पॉन्स क्लियर सर करे हैं वो अपने। उसमें सबसे बेसिकली बड़ा कंफ्यूजन बेसिकली ये वो हुआ इसलिए है, होता है कि सिर्फ वही होना है और कुछ नहीं होना। अगर किसी ने सेव भी कर दिया ना, मतलब किसी ने अगर टिक लगा के सेव कर दिया, उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ यही इवेलुएट होगा जो आंसर को टिक किया है और इवेलुएट और मार्क फॉर रिव्यू किया है। दोस्तों बात ऐसी है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पेपर भाई बहुत इजी था, मैंने तो बहुत सर हाई ये लेवल। तो हम डिनाई ही नहीं कर रहे सर, पेपर इजी था। लेकिन भाई मतलब पहले टीके से का ऊपर लेवल सेल्फ, था। जीके का बताओ सर दोबारा से अगर हो सके तो। क्या 23 से ऊपर का लेवल था इसका। क्या क्या जीके क्या? जीके में, ऐसी थी, आरबीआई का यार, एक बात बताऊं, जीके का आई टेल यू, जीके भाई साहब ऐसी आई है कि कोई बंदा अगर रोज अखबार पढ़ रहा है ना, कोई अगर रोज अखबार पढ़ रहा है, वो बंदा पेपर में आराम से 50% स्कोर कर सकता है, बारह जीके तेरह में तो देखो पॉलिटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, तुमने अगर आर्टिकल रट्टे मारे हैं तुम्हें पता ही आप लोगों होगा। को याद होगा, स्निग्धा एक सेकंड, आप लोगों को याद हाँ होगा पॉलिटी मैंने पूरी पढ़ाई थी बैच के अंदर, पॉलिटी के नोट्स थे आपके पास, शुरू के 4 पेज में केवल आर्टिकल ही आर्टिकल है, मैंने बोला था आर्टिकल पढ़ लेना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कितने रटेंगे, मैंने कहा करके चले जाना, 4 क्वेश्चन थे, कल्चरल राइट्स का क्वेश्चन था, ठीक है, आरटीआई पे था एक क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आना मजाक की बात थोड़ी हो रही है। आरबीआई का गवर्नर कौन है, सेबी का चेयरमैन कौन है, अगर रोज न्यूज भी सुनोगे ना, अखबार भी पढ़ोगे, तो भी फाइनेंशियल वाले पेज पे ये भी आता है कि आरबीआई गवर्नर कौन है। जेब में से नोट तो रोज ही निकालते होगे, हालांकि वो बात अलग है, आप लोग यूपीआई यूज कर रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने जीके में कि आप कर ही ना पाओ। हाँ, लोग तो जो भाई भी यहाँ पे जपजीत है, जपजीत पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा था, भाई जरूरत ही नहीं थी, कॉमन सेंस बेस्ड था, मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, बट अगर मैं एज अ इफ आई गो एज अ एस्पिरेंट आई विल से सीडीएस वीडियोस तो भाई बहुत हाई लेवल की चीजें हो जाती है, ये तो पेपर में कुछ नहीं था जीके, ठीक है, आराम से आप लोग 15 नंबर तक खींच सकते थे, ठीक है। एक सो क्वेश्चन मेरे को पूछना सर, स्पेशली रीजनिंग में एक क्वेश्चन था, अल्फाबेटिकल के साथ नंबर दिया हुआ था जैसे NJ 15, वो समझ में नहीं आया सर, बस इकलौता यही यार क्वेश्चन समझ वो में नहीं आता रीजनिंग। एन अरे ओ उसके माइनस पीछे, फोर था उसका आंसर, एनो एन ओ फोर माइनस फोर। हाँ हाँ NO सही, -4 था। सही बोल रही है, एनो फोर था उसका। भाई इसमें सेक्शनल कट ऑफ है क्या? सेक्शनल कट पर ऑफ का यार इस बारे में आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग अभी, ठीक है, क्योंकि इफ आई कंसीडर आईबीपीएस का एग्जाम, टीसीएस आया ऑन आईबीपीएस का एग्जाम भी कराता है, टीसीएस का पैटर्न अगर मैं फॉलो करूं और टीए डायरेक्टरेट ने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया होगा
कि आप जिस तरीके से एग्जाम करा रहे हो, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स में टीए के एग्जाम में 2023 का तो कुछ पता ही नहीं लग पाया, सब अंधेरे में तीर मारने वाली बात थी लोगों की भी। आईबीपीएस के एग्जाम जो कंडक्ट कराती है टी से साइंस, जैसे मैं नोएडा वाले सेंटर का अगर बात करूं, तो मैंने आईबीपीएस के एग्जाम वहाँ पे बैंक पीओ के क्लर्क के बहुत दिए हैं उसी सेम सेंटर पे। तो आईबीपीएस में सेक्शनल कट ऑफ होती है हर सब्जेक्ट में, और एक ओवरऑल कैटेगरी वाइज कट ऑफ होती है, जनरल की, एससी एसटी की अलग। फौज में कैटेगरी कोटा नहीं चलता, तो फौज में जनरलाइज्ड कट ऑफ आएगी ओवरऑल पूरी, है ना। सेक्शनल का दैट टीए डायरेक्टरेट विल टेल देम कि हाँ होगा या नहीं होगा, पर मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि टीसीएस ने पेपर कराया है, तो कम से कम 10 नंबर मान लो हर सब्जेक्ट में होंगे। अगर इन्होंने एफकेट वाले तरीका फॉलो किया, एफकेट में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होती, एफकेट का एग्जाम जो ऑनलाइन होता है उसमें ओवरऑल कट ऑफ होती है कि मान लो 65 नंबर कट ऑफ है, जिसके 65 से ऊपर है सबको कॉल अप दे दो। यही हो जाए सर, बढ़िया रहे। मैं तो हाँ, ये हो जाएगा तो बहुत सारे लोग मतलब अपने रडार में आ जाएंगे, एसएसबी की लाइन में आ जाएंगे। और अगर सेक्स मतलब ये डिपेंड करता है इनको फुटफॉल कितना चाहिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को पास करने के बाद भी लोग एसएसबी देने नहीं गए। भाई साहब मैंने तो वहां पे जनता देखी, क्या खतरनाक जनता थी वहां मेरे सेंटर पे सिर्फ 150 लोग थे, उसमें से पे। भी ज्यादातर को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं पता था, यार बस वो कौन सा अटेम्प्ट सेंटर करने था आए ये? थे ऐसे ही। हाँ, हाँ तो मेरे सेंटर पे भी ऐसे ही था सर। बहुत सारी लड़कियां आई थी जो मतलब जिनका लास्ट ईयर था डिफेंस एस्पिरेशन, और सब एफकैट वाली लड़कियां थी। एक तो लॉयर जो मेरे साइड में बैठी थी 26 साल की, उसको जैग का पेपर देना था, क्योंकि उसने उसको लॉ लेके घुसना था कैसे भी करके यूनिफॉर्म में। कहती मैं अगर एफकैट नहीं करूंगी मैं जैग का पेपर दूंगी, और जैग में तो सीधा एसएसबी होती है, मुझे एग्जाम भी नहीं देना उसमें, मुझे बस करना है। फिर उसकी मतलब एक वो थी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट इन हर 40s, वो भी आगे कहती मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, मैंने देखा एज है, आई जस्ट वांटेड टू ट्राई। वो तो तुक्के भिड़ के आई हैं हर उसमें। अरे ऐसे लोगों का नहीं होता भाई, ऐसे लोगों का होता तो। मेरे केस में क्या हुआ शिवम भाई, मैं बताता हूँ। मैं गया एग्जाम देने, हम्म तो कुछ दिन पहले एक होलसेलर था, उसने मुझसे कांटेक्ट किया था कुछ सप्लाई के लिए, तो मैंने उसको सप्लाई दी थी, गन के स्लिंग बना के दिए थे। हम्म उसका एग्जाम सेंटर और मेरा सेम जगह, दोनों का सेम लैब पड़ा, सेम क्लासरूम, और वो मेरे एकदम सामने, मेज के इस तरफ मैं, मेज के उस तरफ वो। अब मैं हम्म। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मैंने कहा यार आपको तो कहीं देखा है। वो कह रहा आप टैक्टिकल गियर इंडिया वाले हैं, कुछ दिन पहले आपसे सप्लाई ली मैंने, ये हुआ। हम कह रहे यार आप क्यों चले आए इसमें। तो उसका यही कहना था, बस ऐसे ही आ गए अटेम्प्ट देने, कुछ ऐसा है नहीं बस खास ज्वाइन कर। मैं ये तो था सर सेंटर जो आपने लास्ट के 15 डेज में जो आपने करा ना, एग्जैक्टली वही पेपर आया, एग्जैक्ट। मतलब सेम ना सेम इधर वही। ना एक उधर, एग्जैक्ट लास्ट के 15 दिन में जितना मटेरियल दोबारा, आपने दिया। अच्छी बात है, दोबारा बोलना, सुना ही मॉक नहीं। टेस्ट ने बहुत हेल्प करी। क्या दोबारा बोलियो, स्निग्धा ने क्या बोला, एक बार दोबारा बोलना। कह रही हूँ आपने 15 दिन में जो कराया था ना, सीटिंग अरेंजमेंट का पेपर, हाँ पाइप हाँ। एंड सिस्टम, चलो वो आपने पहले बैच में करा दिया था। और मतलब ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो जो बेसिक बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन जो आपने दो दो तीन तीन बार कराई, ठीक एग्जैक्टली है, वही होके आया। ठीक है। और जीके चलो मतलब करंट अफेयर्स तो आपने करा दिए थे, बट ये था कि जिसने ढंग से अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन अगर करा है तो उसको तो आता ही था कि वो संजय मल्होत्रा आंसर है उसका। अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट दिए वो थे बैच के स्टार्टिंग तो। में वो बैच, और वो मेरे को याद है बैच के स्टार्टिंग में हो गया था। मैंने 18th मेरे को ज्वाइन करा था, वो आपने फर्स्ट 2 वीक्स में कवर करा दिया था, बोल दिया था आपने कि ये तो करना ही है आपको। और उसके बाद ये आपने जो नंबर सीरीज कराई थी पूरी शीट, ये आपने और वो जिसमें फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट, चलो वो नहीं आया, पर वो जो सेक्शंस थे कि ये उसके ऊपर वो उसके नीचे ये उसके अंदर, लेफ्ट राइट सीटिंग अरेंजमेंट का सेक्शन, वो एग्जैक्ट आया। इजी था। ब्लड रिलेशन कितना इजी था, बड़ी वाली वीडियोस की प्लेलिस्ट जो मैंने दी थी उसमें से भाई साहब हाँ। पांच हाँ। सात मतलब रीजनिंग। रीजनिंग में लोग कह रहे हैं ना टाइम नहीं बचा, तुम लोगों का टाइम गया है रीजनिंग को करने में, क्योंकि तुम्हें लगता है हाँ, रीजनिंग क्योंकि उसमें इजी वो थी। वाला था, इजी ए था, इंटू बी। और हाँ। वो सबके सब आंसर निकल रहे थे, इसलिए लोग है ना उसी को मजे में लेते गए। सबसे बड़ी बात ये हुई थी, और लास्ट में मैथ्स में कम टाइम हुआ। हाँ, करेक्ट। सिंपल सी बात थी कि यार लोगों जिस को बात है ना रीजनिंग में देखो। आंसर आ रहे थे, और लोग उस टाइम वो क्या कहते हैं, खुश हो गए थे कि भाई मेरा आंसर निकल रहे हैं रीजनिंग में। हाँ तो वही होता है ना, देखो जैसे अगर, हाँ, मैं तो सेक्शनल अगर 24 करके करें। आया सर पूरे। यार तुम्हारी तैयारी अच्छी थी तो तुम्हारे आंसर निकल रहे थे, लोगों के मैंने शक्लें देखी, मतलब मैं तो बाहर, कुछ है यहाँ पे, कुछ को मैं मिला लाइन में लगा इसके साथ, फिर कुछ हुआ, फिर मेरे को कॉल आया, फिर मैं घर निकल आया वापस, ठीक है। नहीं तो मैं वहां पे अंदर जाता तो मेरे को लोगों ने पहचान लिया था एक्चुअली, मैं सेंटर पे गया था तो मैं भाई चेहरा छुपाते भागा भागा हूँ गाड़ी में बाहर। मैं यहाँ पहचानना, मैंने रात को मिलेंगे यूट्यूब पे लाइव करेंगे,
एनालिसिस। सर आपकी एक डांट से भी एक थोड़ी सीख मिली सर वहां पर एक, क्या बता? कि आपने आपने जब ये कहा था ना कि तेरा पेपर मतलब 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 18 मिनट में कैसे कंप्लीट हो रहा है, हम्म तो वो मुझे आज आज पता चला कि वो सही चल रहा था। और सही बताया कि अगर थोड़ा सा टाइम लेगा तो क्वेश्चन मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तेरी। हम्म। तो ठीक है, अटेम्प्ट अच्छे हुए नो डाउट, शर्मा जी के पास ही रहा मैं अटेम्प्ट में तो। बट हम्म। ये था कि स्पीड अगर सही थी स्टार्टिंग से तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो बोल सकता हूँ इतना। दोस्तों देखो बात ऐसी है, पेपर बहुत मजेदार था, मजा आ गया भाई सच में। एंड हमने तो बहुत हाई लेवल की तैयारी की थी, कंपैरेटिवली तो बहुत इजी थी चीजें। अब पर आप लोगों आपने, को मैं बता रही हूँ एक्यूरेट, आपने एग्जैक्ट बुलजाई तैयारी कराई थी, हाँ, ना इधर ना उधर, बुलजाई तैयारी। हाँ, अपना अपना तो काम है भैया तैयारी कराने का। मुझे क्लास में बोलने में इतना मजा आ रहा है अब, मैं मतलब मैं जेन्युइनली सबको बोलना चाहती हूँ, आई हैड गिवन अप इन लाइफ। क्योंकि मेरे स्कूल की टीचर ने, मेरे दोस्तों ने, मम्मी ने, सबने मान के दिया इस लड़की से अब जिंदगी में कुछ नहीं होगा, शी इज डन, ये कुछ नहीं कर सकती। मैं जो प्रोसेस में मैथ्स करने बैठी हूँ ना सर, और मैं अगर कह रही हूँ ना मैथ्स इजी था, कोई बात नहीं मुझसे नहीं हुई, आप दैट इज ऑस्कर इन माई लाइफ टू इवन हम्म से दैट। तो जेन्युइनली इट वाज वेरी इजी। हाँ ये था, अगर किसी ने एस्टिमेट करा होता कि इंग्लिश में इतना रीड करना पड़ेगा और रीजनिंग में इतना एनालाइज करना पड़ेगा, जबकि आंसर लिटरली 2 सेकंड का था, तो ये हम्म था जैसे दोनों 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 में 18 18 आई हैव अटेम्प्टेड एंड आई नो हैव आई हैव करेक्टली अटेम्प्टेड। आते आते मैथ्स और जीके में ये हो गया कि मैं 10 पहुंच ही नहीं पाई, मतलब 10th क्वेश्चन कर रही थी, 9th पे टाइमर आउट, जीके हाँ, में 7th पे आउट। तो इसी वो चीज चीज। इसी हाँ, नहीं कोई बात नहीं स्निग्धा, इतना नहीं टेंशन में जाना है, ठीक है। गर्ल्स की मतलब ओवरऑल आई थिंक यू विल क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर भैया मैं जिन सेक्शनल कट ऑफ होगी तो आई एम नॉट क्लियरिंग, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि आई एम नॉट स्टॉपिंग। हाँ, रुकना नहीं है दोस्तों, अभी हम इस जर्नी में हमेशा साथ हैं, ठीक है। आप लोगों के बैच की वैलिडिटी का एक्सटेंशन कर दिया गया है अभिषेक के द्वारा, तो बैच वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। जो लोग इस बार चूक जाएंगे, फीस नहीं लेना है मेरे को वापस किसी से भी भाई, फिर फीस वीस नहीं देनी है। दिसंबर तक की वैलिडिटी कर दिया, जुलाई में 20 तारीख को पढ़े हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5-6 महीने हैं। आप अपने ऑफिस में बिजी हो, कहीं पे भी बिजी हो, महीने में कुछ घंटे निकालना सीखो। अगर पेपर का लेवल ये वाला था जो आज आया है, अगला वाला भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी को पता था कि ये लोग पढ़ाई के टच में नहीं है। उन्होंने पेपर बिल्कुल वैसा बनाया है कि कोई भी नॉर्मल इंटेलिजेंस का आदमी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ कर ले। मैथ में आप लोगों ने देखा होगा मेंसुरेशन का सवाल था, कुछ सर्कल बेस्ड कुछ क्वेश्चन था, वो बताया सर उसमें। टीसीटी डीसीटी सीधा फॉर्मूला बेस्ड, हाँ, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। आई थिंक एक और क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा यार उसका। उसमें केवल देखो एसआई का एक था, उसमें रेट निकालने वाला एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन और बताया था। एक तो एस स्क्वायर का था सर, उसमें तो ऑप्शन सामने पड़ा था कि हेक्सागन, 207 है 217 है, तो 207 ही मार लिया पहले। नहीं दस बोल 207 क्वेश्चन वो तक तो तो सीधा। फॉर्मूला वाले ही थे मैथ्स के अंदर ना, 8 से 10। मेरी भी आज यही गलती हुई, मैंने मेरे पास लास्ट के 45 मिनट रह गए थे, मैं रीजनिंग करे जा रहा हूँ करे जा रहा वो हूँ। जो था जिसमें मैथ्स में 207 था वो तो सीधा ऑप्शन से करा है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगाने बैठते तो हो जाता काम, सीधा मैं ऑप्शन मैं उठाया स्क्वायर मारा हो गया। एक बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल वाला मैं भी था ना, डीवी बाई डी वाला था ना, कि डीवी बाई डी वो वॉल्यूम वाला था कि हाँ पाइप वो की लास्ट इतनी क्वेश्चन वॉल्यूम। था कि भाई नहीं कौन नहीं, वो था सिलेंडर को मेल्ट करके कौन बनाया, सिलेंडर को उसमें वो मेल्ट करके निकालना था मैथ्स के कौन था, और आठ। एक्चुअली 12 आंसर था। प्रीवियस ईयर में बताओ से यार, भी इन्होंने लिए हैं मुझे मैथ्स लगा के था ना। एग्जाम से बाहर निकल के मैं क्वेश्चन भूल जाऊंगी। सर आप लिख लो, मेरे को तो क्वेश्चन रट गए। 10 10 क्वेश्चन आई एक थिंक प्रीवियस ईयर में से लिए हैं, बस वैल्यूज चेंज करी हैं। मैंने 2022 का पेपर करा, मैंने 2021 ये 17 वाला भी किया था। मुझे ये लगा मतलब मैंने उसको आतिश को भी बताया था कि वो वहीं से 10 क्वेश्चन तो उठाए हैं, और मैंने मैथ्स में डॉट 10 से 11 ही करे हैं हाँ क्योंकि मेरा मेरा भी टाइमर डॉट। आउट हो गया, मैंने स्टार्ट ही भाई 45 मिनट पे किया मैंने एक एक मेरे से पता नहीं सर, जब मैं मैथ्स का पेपर दे रहा था ना, पता नहीं एस कैट वाला दिमाग चला क्या हुआ, मैं मेरे को पता था कि अगर अगर पेपर में अगर आंसर सही निकल रहे हो ना, तो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं जो हाँ, सॉल्व हो सकते हैं वो सब लास्ट में होंगे। सब निपटाओ, सही बोल रहा है एकदम, निपटाओ हाँ निपटाओ, मैं मैंने बोला, मैंने तुम लोगों को ये 20 मैंने भी मिनट में। बोली थी। मैंने 17 क्वेश्चन वहीं पहले वाले पीछे से लास्ट से स्टार्ट किया, 8 क्वेश्चन मेरे को नहीं फंसे। हाँ 8 क्वेश्चन में भी दो ऐसे, वो एक तो एजेस वाला था कि 2 4 a + 5 b या 5 b हाँ ए 93 प्लस फाइव वाला। बी इज इक्वल टू 59 एंड 4 a ए प्लस प्लस बी का सम टू बी इज निकालना था ना, इक्वल उसमें टू सम ऑफ एजेस निकालना था। 93। बाय द वे, वो देखो, क्वेश्चन रॉन्ग है जिसका भी हुआ है।
जिसने भी अटेम्प्ट किया उसको 1 मार्क मिल जाएगा, वही क्वेश्चन हाँ रॉन्ग है। वो क्वेश्चन है रॉन्ग ना, था, मुझे लग ही रहा था, मुझे लग एक ही वो रहा था। क्वेश्चन रॉन्ग है। देखो एक आध क्वेश्चन में ना ऐसा पंगा पड़ जाता है, अगर अटेम्प्ट किया है ना तो नंबर मिल जाएंगे, मजे करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिलाष को पता है सीजीएल में यही हुआ था, 9 क्वेश्चन का गड़बड़ हो गया था, सब बच्चों को मिले हैं मार्क्स, कह रहा ठीक है। था 8 मार्क्स से रह गया। अरे कोई 9 दिक्कत मार्क्स मिले थे भाई, फ्री के 9 नहीं मिले थे, 9 क्वेश्चन निकले थे, यानी कि 9 थी 18, 27, 27 मार्क्स मिले थे एक्स्ट्रा। नहीं। चलो तो और शिवम और भाई, किसी और कोई अपनी फीलिंग भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, क्योंकि ऐसा मैं कर देता हूँ सर, बाकियों ने काफी बोल दिया सर। मैं बोला कि सर थैंक यू सो मच। एक तो 15 मॉक लगाए, है ना, तो उसमें काफी हेल्प रहा आपकी तरफ से भी। दूसरा अभिलाष ने मतलब एक रात को 11 बजे 12 बजे भी क्वेरी सॉल्व करी, है ना। फिर बाद में जो सर हैं जो टीए में जो सर्व करते हैं, उनके जो कटाश थे वो थोड़ा सा ईगो पे होते थे, तो अच्छा लगता था कि चैलेंज की तरह लिया, नहीं पॉजिटिव चैलेंज की तरह लिया था कि भाई चलो सर ने भी सही बोला है कि भाई अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो जो तुम कर रहे हो फिर वही करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि काफी लोग भी गए हैं और वहां पर काफी मुझसे भी बड़े बड़े थे काफी, तो मैं भी देख रहा मैं कहा भाई सीरियस तो है, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो लोग सीरियस हाँ, होके बहुत भी देते लड़कियां हैं। आई थी। दूसरा, और ऐसा नहीं है सर, सपोर्ट रहा, नोट्स तुरंत मिले, मॉक टेस्ट का रिव्यू तुरंत आया। मैं तो मेरा तो रिव्यू आपने खुद ने देखा है सर कि मैं टॉपर के रिव्यू से लेता था अपने वाले मार्क्स को, और सारे शर्मा जी के साथ में। शर्मा जी थैंक यू सो मच। आई विराम स्वेर, अभिराम शर्मा जी। शर्मा है, क्या है हेलो, विराम? हेलो एवरीवन, हेलो। मैं आप शर्मा जी लोग का मैंने भी जब अपना देकर आया तो मैं यही देख रहा था कि शर्मा जी का कब आएगा पोस्ट, कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए। हाँ, और जब मतलब मैं शर्मा मॉक जी का आया, 10 में अभिराम से सेकंड आई, मैंने कहा "ओ भाई अब तो तू सही कर रही है"। मॉक हाँ देते तुम लोग मॉक देते टाइम इसका नंबर, ये सबसे ज्यादा नंबर लाता था मॉक में, तुम लोग देख लेना। मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था, और मैंने अभिराम जी को दो तीन बार मैंने बोला भी था। उसमें अभिलाष भी बोलता था भाई ये गंदा क्या कहते हैं, बड़ा डिटेल अरे एनालिसिस भाई, करता है शर्मा जी का। अरे भाई ये तो भाई, पता है। आपने आपने मेरे को जितना कॉन्फिडेंस दिया है, मैं सही बताऊं, मैं आपको बहुत ऋणी हूँ इस चीज के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके मुंह में घी शक्कर। और मेरी यही दुआ है कि आप सभी का, जिन्होंने भी मेरे को इतना वो मेरा उत्साह बढ़ाया है, तो आप सभी का पेपर निकले। यार और तुम्हारे लिए तो ऑलवेज सपोर्ट, हमेशा थैंक तुमने यू, भाई खींचा है भाई। थैंक यू सो एडिंग मच। टू सभी को शर्मा थैंक जी, यू। और एडिंग टू इस वाले जो भी शर्मा लास्ट जी। में जो सर ये हुआ था अपना अपना क्या कहते हैं, अभी आपने जो रिवीजन क्लासेस लिया था, और जो लोग 8 या 9 या 10 लोग जो थे, हाँ हाँ है ना, हाँ इनमें भी काफी लोगों को मतलब हेल्पफुल हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड मौके पे। और सबने ये भी अच्छा था कि लास्ट तक मैं देख रहा था कि 15 तक लोगों ने मॉक लगाए थे। हाँ हाँ। ये था, हाँ एक तो अच्छा भी था, किसी ने अगर उसके क्वेश्चंस भी देख लिए ना, तो मैं बोलूँ कि हाँ हाँ मैथ्स 13 अबव हो सकते हैं, रीजनिंग 20 पार हो सकती थी, इंग्लिश 16-17 पार हो सकती थी, जीके थोड़ा सा डमल डोल हुआ, बट हाँ 11 पार हो सकती थी जीके, तो इतना। अब देखो हाँ, जीके में जी एक के चीज 11 पार। जीके में एक चीज याद रखो, अब अखबार पढ़ना चालू कर देना सबके सब, अखबार में से अखबार क्वेश्चन। नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है एक तो। पॉलिटी जो ज्योग्राफी, देखो पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ो, आपके पास मेरे सीडीएस बैच के नोट्स हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस हैं, क्योंकि मैं क्लासेस हर हफ्ते में 1-2 क्लासेस यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ। अभी मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स आ रहे हैं, मेरा एडिटर विवेक जो है, अभी मैंने उसको सिस्टम लेके दिया है नया, कि भाई तू कंटेंट बना, मेरे बंदे अगर वीडियो भी देख लेना मेरी, तो भी उनका काम हो जाए। तो बहुत हाई एंड एडिटिंग चल रही है उस पे भी ना, डिफेंस का कुछ सर भी हो। कभी कुछ कंटेंट वेरिफिकेशन डबल चेक में हेल्प चाहिए ना सर, मुझे दे दिया करो, मैं हेल्प कर दूंगी। जैसे मॉक में एक दो क्वेश्चन के आंसर वेरीफाई करने थे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प द टीम टू डू दिस। We are a closed family now guys, we be in हाँ, touch। बैच वैलिडिटी बढ़ाते रहूं सबकी, अगले वाले पेपर में भी यही बैच काम आ जाएगा, जिसका भी मिस होगा। अगला कोई टीए का पेपर सितंबर में निकल रहा है, एडवर्टाइजमेंट। कैसे बता तेरे को? सर कोई है सर, इसने बताया कि अगला जल्दी निकल रहा है। नहीं भाई नहीं, निकल वो साइबर का होएगा, जो सेम। निकलेगा वो साइबर का निकलेगा। हाँ, इस एंट्री का तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी। नहीं, साइबर आएगा, बाकी आप लोगों को संदीप सर से पता लग जाएगा, टेंशन मत लो। आपके पास हाँ वो बंदा है, आपके पास वो बंदा है जो खुद टीए में ऑफिसर रहा है, जिन्होंने, अगर वो नहीं होते तो ये बैच नहीं होता और ये क्लास नहीं हो रही होती। सच बता रहा हूँ मैं। सर उनके आपके बहुत दूसरे ही। बैच के क्या हाल है, एस्पिरेंट बैच में? किसके? दूसरा बैच कैसा है आपका, कैसा हाल है वहां पे? एस्पिरेंट्स में तो संदीप सर हैं उसके लीड। अब बच्चे मतलब देखो, मेरे को आप लोगों, मेरा पूरा फोकस तुम लोगों के ऊपर था, जो भी मेरे बैच में 57-58 लोग थे, है ना। हम्म भाई अपने बंदों हम्म को
अच्छा होना चाहिए। जब मैंने एग्जाम मेरे पास आया रिव्यू, जैसे ही मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम, वो कह रहा भैया पेपर में तो कुछ भी नहीं था। मैं कह रहा क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं था क्या होता है? बोला कि कुछ भी नहीं था, सच में कुछ नहीं था। तो मैंने कहा बता। जेन्युइनली कुछ नहीं था, जेन्युइनली कुछ बोला है ही कि नहीं आप था। तो, उसके पास बैच का एक्सेस था। तो वो कह रहा है यार आप तो क्या क्या पढ़ा रहे थे, ये तो ऐसा पेपर है कि सीजीएल में बच्चा उठाना चालू करता है ना जहाँ से, वहीं पे पूरा पेपर खत्म कर दिया इन्होंने। नहीं, जिसने मान लो आपका सिर्फ वो मॉक का पैकेज दिया होगा ना, उसने अगर वो सारे कर लिए तो उसका 60% पेपर तो ये डन था बहुत आराम से। मेरे आरबीआई एक बगल वाले ने किया था ना, मेरा वो सिर्फ फिजिक्स वाला मॉक की से वजह बैच से लेके ही। आया हुआ था उसने रिकॉर्ड। सिर्फ, वो हाँ आपके उधर का फिजिक्स वाला से लेके आया था बैच ना, उसने वो प्रैक्टिस किया था। तो कहता है यार मैथ्स तो फिजिक्स वाला ने बहुत अच्छी कराई है। कह हाँ रहा है यार जीके ऐसी वो दे दी जरा मतलब बाहर से ना, मतलब उसको, हाँ मेरे जो पूरी रो में जीके का वो था, मतलब ना शोर मचा हुआ था। मुझे भी हाँ खुद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज आर्टिकल में क्या है, अगर आपने ढंग से वो नहीं किया तो वो रिस्क रहता है कि आप टिक नहीं कर सकते ना। अगर आपको एकदम हाँ से दिमाग में भूल गया कि 21 है या 24 है, फिर तो वो हाँ आपके साथ खेलने वाली बात है। तो उसने हाँ यही बोला यार फिजिक्स वाला ने ना जीके का नहीं दिया। एक बच्चा बालनोई का करके आया हुआ था मेरे साथ, एक रिकमेंडेड बच्चा मेरे साथ स्कूटी खड़ी करी है नोएडा वाले सेंटर में ना उसने, क्योंकि वहां तो पैसे चार्ज कर रहे थे, मेरा पैसे देने का मन नहीं था सुबह सुबह। तो वो मेरे बिल्कुल मेरी बाइक के साथ उसने स्कूटी लगा दी। मैंने कहा यार तुम्हारी डिक्की में मैं रख रहा हूँ अपना बैग चाबी सब कुछ, सब उतार के रख दिया। बाद में वही बच्चा ना रिकमेंडेड बच्चा निकला, मेरे टाउट था बेचारा वो। तो उस वो हमारा एक कांटेक्ट बन गया जैक तेरे से। पास वो क्या कह रहे हो? नंबर 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 लेके आता तू उसका। अरे सब कुछ है, वो तो है मेरे पास। तो वो सीखो कह उससे। रहा था कि वो बच्चा जो है ना, वो कह रहा था मैं बालनोई से यार कोचिंग इस बार ली है तो मजा नहीं आया यार, नाम नाम का पढ़ा दिया, जीके तो ऐसे बाहर से आई है। बट वो एक्चुअली में लॉयर है बंदा, हम्म। डीटीयू में अरे पढ़ा रहा है, बहुत लॉ लॉयर आए पढ़ाता है। थे यार, भर भर तो के लॉयर यहाँ पे भी। उसने उसने जीएस क्लियर कर लिया, बट कहता है यार कोचिंग इंस्टीट्यूट ना वो अच्छा नहीं है, मतलब ना मतलब। तो एक मतलब ये आपके प्लेटफॉर्म की अच्छी चीज लगी मेरे को, क्योंकि मैंने भी सब जगह धक्के खाए हैं कि कंटेंट देखो वो था। ये तो हमारा थोड़ा सा एक होता है ना साइकोलॉजिकल फैक्टर बैठ गया था कि टाइमर देख देख के मैंने खुद मैथ्स लास्ट के, आज तक मैंने कभी इतनी जल्दी मैथ्स नहीं निपटाई मैंने नहीं 40 मिनट में मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ पढ़ के कर रहा हूँ कि सही निकले ऐसे टिक टिक मैंने करके। एक चीज बोली थी जाते जाते, याद करो, शायद बहुत कम लोगों ने, कि भाई पूरा पेपर टच कर लेना। पूरा पेपर टच करने के लिए बोला था मैंने कि पूरा पेपर आगे, टच तो टच हुआ तो है। पूरा किया है, टच तो पूरा टच कर तो लिया पूरा है, हुआ बट है। हुआ है एक पूरा होता है ना सर कि पूरा। क्योंकि ये हो जाता है ना कि एंड में सवाल आसान हो जाते हैं, फिर आप बोलो अरे यार सिर्फ छूट गया शिवम छूट भाई, गया। अरे पर सर वो ये शिवम भाई लास्ट कैसा ये है मेरे पता को लास्ट है? के 2 क्वेश्चन वो टच करने की पेपर वजह पूरा से ही टच आए किया हैं। ना, पेपर पूरा टच किया तो हम्म। उसके बाद पता है ऐसा लग रहा था यार पीछे वाले वापस जाके देख लेंगे ना तो हाँ वो भी कर देंगे। बट वो टाइम इनफ नहीं पड़ रहा था पता है लास्ट में एक्चुअली मैथ्स एग्जैक्टली के लिए। उन्होंने एग्जैक्टली। ट्रिक ऐसी करी थी ना, उन्होंने वो मधुमक्खी वाली चाल चली है, मतलब मेरे को अभी समझ आया, बिकॉज इट इज साइकोलॉजिकल थिंग ना। उन्होंने वो शायद इतना खुला छोड़ा रीजनिंग के अंदर, आपको लग रहा है यार सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसी में दिमाग लगाए जा रहे हो, पता है और क्या अपने उसको किया? सही भावनाओं में बह हंड्रेड जाने वाला परसेंट पेपर था एक्यूरेसी ये। लाने के चक्कर सर में सारे वहीं वी बह गए थे, मैं बता देता हूँ, हाँ सारे के सारे वहीं बह के थे हम इवन लोग। इवन इंग्लिश में देखो सेंटोनिम एनोनिम एंटोनिम मुश्किल नहीं आए, जो अभिलाष इतने ने दिया ना आसान उसी भाई में से ही आए साहब। थे, वन वर्ड नहीं सब्स्टिट्यूशन भी थे। वही आए थे। बट क्या है कि एलिमिनेशन वाले चक्कर में ना वहाँ बहुत टाइम बर्बाद हुआ। मैंने देखा है इंग्लिश में हाँ मेरे को, मतलब मेरा इंग्लिश अभी तक अच्छा रहा है थैंकफुली, बट हाँ मैंने ये नोटिस किया है कि उसमें बहुत ऐसे ऐसे दो दो वर्ड करके पैराग्राफ में जान पूछ के दिए गए, और हाँ जो 25-25 कर रहे हैं हारे आप क्वेश्चन पे नेक्स्ट 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 करके कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका टाइम कम बचेगा हाँ। और सर ऐसा नहीं था कि बाय द वे पैराग्राफ पढ़ने में पैराग्राफ में, डिफिकल्ट था। वो ज्योग्राफी का पैराग्राफ में पैराग्राफ सरप्राइज था। क्या था पता है? किसी ने नोटिस क्या? किया नहीं क्या, आई डोंट नो। 5 4 3 2 1 कर दिया था ना उन्होंने, हाँ सीक्वेंस अलग कर ऑप्शन दिया कि चेंज कर बच्चा दिए थे, बिना देखे क्वेश्चन सीक्वेंस बीच पढ़ेगा में तो ब्रेक भी गलत कर किया था सीक्वेंस देगा उसने। वाला दबा के। देख, पहले पहले नंबर पे क्या था, चौथे वो मेरे को भी बताया एक बच्चे ने कि मैंने जीके और इंग्लिश 2 बार रिपीट किया था हाँ, मैथ से पहले। पहले चौथे नंबर का ऑप्शन दिया था, फिर पांचवा दिया था, फिर तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे दिया था। करेक्ट। वो बता रहा था कि हाँ भैया सर मेरा जब बिल्कुल सर। ना फिलर जो था, फिलर फिलर क्लोज टेस्ट जिसको बोलते हैं, कि वो क्लोज में ना उसको ऑर्डर गड़बड़ था उसका। तो मैंने कहा तूने कैसे किया? तो बोला मैंने। उसका बेसिकली बेसिकली बूस्टर सीरीज जो स्टार्ट की थी उसमें क्लोज टेस्ट का भी था ना, बाय जो मैम ने कराया था, है ना। दोस्तों देखो बात ऐसी है, आई थिंक निकल जाएगा हमारे मोस्टली लोगों का पेपर। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कभी भी। इट ऑल गोज डाउन टू माई एफर्ट्स एंड योर एफर्ट्स क्यूमुलेटिवली। बैच की वैलिडिटी सबकी बढ़ा दी गई है दिसंबर शिवम तक। भाई, आप एक बंदा पिछले साल गया था तो उसने मुझे बताया कि लास्ट ईयर जिनको कॉल अप आया था ना 2023 का, तो उनके 70 मार्क्स वालों को आया है, 60 वाले को नहीं आया। तो मतलब 70% मान के चलें इस बार कट ऑफ जाएगी, 59 या वाले
एक 59 वाले पे आया था। तो किसी की बात पे भरोसा मत करो। देखो क्या अच्छा होता है ना, जब तक वो चीज आपके साथ ना हो, मेरी लाइफ का सिंपल सा फंडा है, जब तक वो चीज मेरे साथ नहीं हो रही मैं किसी का भरोसा नहीं करूंगा, अपने पिताजी का भी भरोसा नहीं करता। बहुत बार तो वो किसी से सुन के आए होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं। डू नॉट ट्रस्ट अंटिल एंड अनलेस यू हैव ट्राइड इट योरसेल्फ। ठीक है। तो कट ऑफ हमें पता लग जाएगी शिवम भाई, मतलब इसमें? जैसा कि मेरा एनालिसिस है दोस्तों, अभी 9 बजे मुझे सेशन यूट्यूब पे भी लाइव जाना है, इसको रैप करते हैं जल्दी से। 65 प्लस माइनस 7, ये मेरा और अभिलाष का कैलकुलेशन है मिला के। 65 प्लस माइनस 7, वही संदीप सर भी बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे जब हमने सेशन किया था। तो आप ये मान के चलो 60 से 70 के बीच में मेरा हिसाब से कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भी जनता थी जो पेपर हिला नहीं पाई है। आप लोग तो लकी हो कि आप लोगों ने क्लास में 15 मॉक दिए, 2-3 महीने रगड़ा है अपने आप को। भाई लोग तो रीजनिंग ही करते रह गए होंगे, क्योंकि रीजनिंग में सबके सवाल बन रहे थे, है ना। 1.5 घंटे में रीजनिंग की, आधे घंटे में तीन सब्जेक्ट आप कर ही नहीं सकते। फिर जिन लोगों की हिंदी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश कर नहीं पाए। जी के तो सबके लिए सेम ही हाल रहता है। और फिर मैथ और चेरी ऑन द केक हो गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम पढ़े हो, इसलिए तुम्हारे को हेल्प हुई। एंड आई एम 100% श्योर कि रक्षक बैच जो है आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल साबित हुआ होगा बैच। सही सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, ये बताओ बिल्कुल सर। भाई बिल्कुल 100%, बिल्कुल 200%। बैच की सपोर्ट से आई थिंक काफी आप लोगों की हिम्मत काफी बड़ी होगी, आप लोगों को काफी उससे चीजें आपकी आसान रही होगी। ठीक है। मैं तो शांति से सो गया सर, आराम से पेपर आने के बाद तो मैं समझ गया कि अब सोना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, जब अभिलाष ने मेरे को फोन किया था भाई, मैं सो रही थी, मेरी बॉडी एकदम शट डाउन हो गई बस बॉडी ने कह दिया हो गया तेरा, बहुत हो गया तेरा। मुझे भी शिवम भाई 8 हफ्ते इसका में रिजल्ट है। आने का कब तक आ सकता है इसका रिजल्ट, कुछ आपको अंदाजा है टाइमलाइन? अगस्त टाइम तक मान के चलो, इस हाँ जी बार भैया। जल्दी, इस बार अगस्त टाइम तक टेंटेटिव मैं आई वुड से कि इस बार जल्दी देना चाहिए रक्षाबंधन रिजल्ट। तक। हाँ रक्षाबंधन बन हाँ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। 22 अगस्त। क्योंकि तो नवंबर एसएसबी भी इसी साल होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर मतलब होता है तो? नवंबर दिसंबर अभी अच्छा। नवंबर दिसंबर में आप लोगों को, हाँ, पल पल की आप लोगों को तो पता ही है यार, कुछ भी होता है टीए का सबसे पहले डालते हैं अपन। ठीक है। हमारे पास सब कुछ तो है, संदीप सर हैं, ही इज द होल सोल पर्सन रिस्पांसिबल। वो झंडा लेके निकले हुए हैं कि अपने को टीए के बंदे घुसाने हैं अपने सारे के सारे। तो बिल्कुल। सर हर चीज में अपडेट देंगे आप लोगों को, मेरे से भी पता लग जाएगा, संदीप सर से भी पता लग जाएगा। रिजल्ट जैसा भी आएगा अच्छा आएगा। इन केस यू गाइस मिस द मार्क, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल हियर, इतना इजी पेपर था। अब आपकी होप इस अपने आप हाई होप्स में चले जाओगे आप लोग कि यार इसमें कुछ है नहीं, कहीं ना कहीं कमी रही होगी तो आपके एंड से ही रही होगी। आइदर यू माइट बी लैकिंग इन टाइम मैनेजमेंट, पर जो मैंने कराया था मुझे इतना भरोसा है कि भाई वो तो बहुत हाई लेवल पे करा था, पेपर तो बहुत नीचे नीचे रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू भाई। हाँ, और सपोर्ट मैं हूँ, अभिलाष है, हम लोग हमेशा हैं, ऐसा नहीं कि बैच हमेशा हमेशा। बंद हो गया तो ये हो गया। वैलिडिटी सबकी 6 महीने बढ़ा दी है बैच की। पढ़ते रहना प्लीज, उन क्लासेस को रिवाइज करते रहना। टास्क ग्रुप में अभिलाष और मैं बीच बीच में डालते रहेंगे, रक्षा पे भी, क्योंकि मेरा सीडीएस का बैच चल रहा है, एफटेट का बैच चल रहा है दोस्तों, एसएससी के बैच भी चल रहे हैं, मेरे 3-4 बैचेस अभी भी चल रहे हैं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो वो जो सपोर्ट उन बच्चों को जाती रहेगी वो आपके पास भी आती रहेगी। ठीक शिवम है। भाई पता है, अब मैंने आखिरी महीना जो 20 मेरे समझ लो कि आखिरी महीने के अंदर मैंने, आखिरी महीने नहीं, आखिरी 40 दिन मैंने कोई फिजियोथेरेपी नहीं करी। केवल मैं हाँ जॉब अपनी जाता था, ठीक है, उसके अंदर जो उसके बाद जो फिजियोथेरेपी की मेरे को 3 बार करनी होती है एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा। जॉब के बाद मैं निकल के गुड़गांव में अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पहुंचता था, वहां से निकल के जब तो क्लास शुरू हो रही होती तब तो मैं घर में घुसता था। मतलब मैंने अपनी नींद मैं 4-5 महीने 4-5 घंटे 4-5 घंटे ऐसे ऐसे नींद लेके किसी तरह से ना अपना मतलब मैंने किया है। और अब जाके फाइनली मेरे को इतनी कुछ राहत है जिंदगी के अंदर कि मैं अब अपने कंधे का ख्याल रखने की तरफ मैं थोड़ा उस तरफ झुक भी पाऊंगा। नहीं भाई बिल्कुल इस लाइफ है ना इस पेन। इस एग्जाम में सब कुछ ही झोंक दिया मतलब काफी काफी मेहनत करी, बट बस ये है कि निकले तो है, तब तो कुछ मतलब है उसके बाद। भाई नहीं नहीं, मेरी तो सर कितनी क्लासेस आपकी है ना, मैं तो मथुरा से इधर से आगरा का आता था ना बस में, तो कान में ही सुनता हुआ आता था, मैं कम से कम सुन तो लूं। एक ये था। भाई मेरे ने पूरी कोशिश की है कि भाई ऑडियो वीडियो जैसे बंदों का ऑडियो, मैंने ऑप सिंदूर के भी क्वेश्चन कल भेजे थे 50 से ज्यादा, मैंने कहा भैया कुछ फंस गया पढ़ ले जाना, पर आया तो कुछ नहीं उसमें से, हालांकि जी के तो बहुत नीचे ही रह गई लेवल उसका। वहां पर इन्होंने स्टैटिक पे खेल गए लोग, स्टैटिक में जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी पे खेल गए, गोल्ड माइन वाला क्वेश्चन था एक, है ना, और आर्टिकल्स पे वो खेल गए मतलब। एक वो पोस्ट, 2-3 पोस्ट का, और एक टोटल डिस्टेंस वाले 2 क्वेश्चन थे कि वो 30 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और एक वो नेशनल हाईवे एवरेज कितना बना स्पीड, है। एवरेज एवरेज स्पीड स्पीड। एवरेज स्पीड हाँ,
उन लोगों को क्विकर मैथ के क्वेश्चन कराए थे कितने हाई लेवल के, वो तो बीच में ही फंस गया होगा क्वेश्चन, उसके कहीं नहीं गया, बहुत इजी था वो। ठीक है, मैंने दिए नहीं थे क्वेश्चन, इजी इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सारे दिए थे। आपके तो एसआई और सीआई वाले क्वेश्चंस भी मतलब ऐसी, वो तो फटाफट फटाफट निकल गए थे उसमें, जैसी पहले 2 डिजिट आए सीधा मार्क किया निकले आगे। हाँ, देखो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे आप लोग अभी। आप लोगों को इट इज अ वेकअप कॉल फॉर एवरीवन जिन्होंने नहीं करी थी तैयारी, कि पेपर बहुत इजी आता है, टीए अफसर बनना सबसे ज्यादा आसान है अगर आप पेपर निकाल लिए तो, क्योंकि उसके बाद बाकी की चीजें भी जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भी दिल से फील होता है रक्षक बैच में, आप लोग अपने कमेंट्स डाल सकते हैं भाई के लिए, हमारी टीम के लिए, हम लोगों ने सबने बहुत मेहनत करी थी आपके साथ साथ। ठीक है, अब 9 बजे अभी जा रहा हूँ, यहाँ से निकलूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, एनालिसिस डालना है मुझे, क्वेश्चंस किस तरीके आए हैं, क्या आए हैं, उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं लाइफ में। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, कीप इन टच विद मी एंड क्लासेस करते रहना, बैच आपका लाइव रहेगा आप लोगों के लिए जब तक आप लोग चाहोगे। ठीक है, अगला जब भी आएगा आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि फ्रेश क्लासेस जब से चालू होंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, विदाउट एनी फी वी विल बी डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, किसी का भी और भी कोई सवाल है, कुछ मदद चाहिए, आई एम अवेलेबल, डू रीच आउट टू मी, अभिलाष और संदीप सर। आई एम साइनिंग ऑफ, जय हिंद, आई विल सी यू सून। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय। बाय।